हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसका हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसके अंदर हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सबसे पहले इसका फर्स्ट है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमको स्फेरिकल शेल की। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे, बाहर की साइड निकालेंगे, नहीं आउट साइड पर निकालेंगे शेल। इसके लिए हमने क्या करा है, एक स्फेयर लिया है जिस पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पूरे स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने जिस पॉइंट पर स्फेरिकल शेल पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए क्या करेंगे, हमने गाउशियन सरफेस बनाई है, वो भी स्फेयर की फॉर्म में है। ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो है हमारे पास पी पॉइंट। ठीक, और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसकी जो डायरेक्शन है वो एन कैप डायरेक्शन है। और इसकी जो हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज का जो स्फेयर है उसकी रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर। पी पॉइंट तक जो हम स्फेयर ले जा रहे हैं उसकी रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर और एरिया एलिमेंट है हमारे पास डी एस। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया कि कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ विद प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द शेल यूनिफॉर्मली। ओके, तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, एरिया एलिमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ये। ठीक है, ई डॉट डी एस कोस थीटा होता है, ई डॉट डी एस होता है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो एक एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो ई डी एस कोस थीटा हो जाता है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कोस थीटा जो एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास 0 डिग्री अभी, क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों ही एक सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो cos 0 लिख दिया, cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सिर्फ एरिया एलिमेंट किसका इंटीग्रल किसका होगा, ओनली डी एस का इंटीग्रल होगा। और डी एस का इंटीग्रल हमारा किसके बराबर होता है, डी एस है यानी कि एरिया है। एरिया किसका ले रहे हैं हम लोग, स्फीयर का एरिया ले रहे हैं, इसलिए वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि हमको पता है कि स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने वो लिख दिया। और आर जो होगी हमारे पास, अभी हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ हमारा जो प्लस क्यू चार्ज वाला स्फीयर है उसके लिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ वो गॉसियन सरफेस बनाई थी इसीलिए। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक इतना कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट सरफेस पढ़ने से पहले मैं तो आपको एक बात बताना चाहूँगी। हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसके पीछे कि हमारे पास जो आया था फार्मूला क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा, और क्यू अगर नेगेटिव होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। सरफेस पर कितना होगा, सरफेस पर यानी कि दोनों जो हमें गाउशियन सरफेस है और स्फीयर है दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगी। जब एक ही पॉइंट पर आ जाएंगी तो उस कंडीशन में हमारी दोनों रेडियस है, यानी कि हमारी स्फेरिकल शेल की जो रेडियस थी वो हमारे पास स्मॉल आर थी, और स्फीयर की जो रेडियस थी प्लस क्यू चार्ज वाले की वो हमारे पास कैपिटल आर थी, तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो हमने लिख दिया आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अगर हमने पढ़ा है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि सिग्मा हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो वो क्या होती है सिग्मा क्यू अपन, यानी कि क्यू चार्ज अपन एरिया, चार्ज का क्या है क्यू अपन एरिया कितना लेंगे, स्फीयर का लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो स्फीयर है वो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज का है, उसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह हमने रख दिया सिग्मा, और अपन एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा रह जाएगा। ये दोनों जो वैल्यूज़ है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल।
इसके लिए सबसे पहले हमें पी पॉइंट पर जैसे हमने आउटसाइड निकाला है वैसे ही हमें इनसाइड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मैंने गाउशियन सरफेस ली है। अब हमने क्या करा था, पहले तो उसके लिए गाउशियन सरफेस बाहर की तरफ बनाई और जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो वो गाउशियन सरफेस है। अब मैंने इसको अंदर की साइड बनाया हुआ है और जो प्लस क्यू चार्ज वाला हमने जो स्फीयर स्टार्टिंग में बनाया था वो बाहर की तरफ बनाया, यानी कि हमने गाउशियन सरफेस अब अंदर की तरफ ले ली है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट में निकालना है। मैंने पी पॉइंट जनरेट दिखा दिया आपको, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पी पॉइंट पे निकालना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दिया है मैंने इसको। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मैंने और इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर हमारे प्लस क्यू चार्ज की थी और स्मॉल आर हमारी स्फेरिकल शेल की है, गाउशियन सरफेस की है, ठीक है। ये हमने पूरा डायग्राम आपको बता दिया। अब आते हैं हम लाइंस पे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। पॉइंट पी इनसाइड द शेल एंड कंसिडर द गाउशियन सरफेस ऑफ द स्फेयर एस जेड। इसको स्फेयर मान सकते हो, एस जेड एस कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। पासिंग थ्रू पी पॉइंट एंड विद द सेंटर एट ओ। और हमें निकालना है कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है। स्मॉल आर क्योंकि गाउशियन सरफेस से अंदर की तरफ है इसीलिए। और उसके बाद में हमें पता है कि जो चार्ज होते हैं स्फेरिकल शेल के अंदर वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ई डी एस वाई क्लोज सरफेस एरिया डी एस कर दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया। डी एस का जो हमने पहले बताया था कि एरिया होता है, तो एरिया होता है 4πr²। अब यहाँ पर हमने वही स्मॉल r² लिया है, ठीक है। और क्यू ज़ीरो होता है क्योंकि हमने बताया कि शेल के अंदर हमारे पास चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो शेल के अंदर क्या हो जाएगा, ज़ीरो होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द शेल जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। इसका जो ग्राफ बनने वाला है हमारे पास है आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल और ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। तीनों फॉर्मूले लिखने के लिए हमने क्या करा, के क्यू अपॉन r² कर दिया। आउटसाइड द शेल हमारे पास है के क्यू अपॉन r², ऑन द सरफेस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा था तो के क्यू अपॉन कैपिटल r²। इनसाइड द शेल अभी हमने निकाला है, ज़ीरो होता है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ई इक्वल्स टू 0, इनसाइड है, ठीक है। पहला सबसे पहला r², तो यानी कि डिक्रीजमेंट हो रहा है, जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजमेंट में आ रहा है। उसके बाद में हम r इक्वल्स टू कैपिटल R बनाते हैं, तो वही सेम चीज़ है बट उस कंडीशन पे वो कम होता जा रहा है। लेकिन हम जैसे ही अंदर गए तो कॉन्स्टेंटली ज़ीरो हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।